दोस्तों बुल्गारिया की वैकेंसीज आई हमारे पास, कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज हैं। देखिए बुल्गारिया भी एक ऐसा एवरग्रीन कंट्री है जिसका बैक टू बैक हम आपके साथ वैकेंसी शेयर करते हैं, सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, डिफरेंट वर्क प्रोफाइल की वैकेंसीज आती हैं। और देखिए जब आप पहली बार भारत से शेंगन देशों में जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप ट्रेडमैन के काम में जा रहे हैं, क्योंकि ये एक स्किल्ड काम की वैकेंसी है, तो इसलिए मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश ये करें कि आप अपने प्रोफाइल को देखिए, ठीक है। अगर आप ट्रेडमैन हैं, आप प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, स्टील फिक्सर, कुछ काम आपको आता है, एक्सकेवेटर ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, जैसे कि यहाँ पर जो हमें चाहिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें चाहिए क्या एग्जैक्टली। हमें एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स और बैक हो लोडर ऑपरेटर्स चाहिए। अगर आपका यह प्रोफाइल है तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि सर मैं तो लग्जमबर्ग जाऊँगा, मैं तो स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा, क्योंकि आप गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो कि आपको गलत सपने दिखा रहे हैं, ठीक है। आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से शेंगन का कोई भी ऐसा देश चुन लीजिए जो कि आपको टाइम पर वर्क परमिट दे, जिसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई हो, जहां पर कोई बहुत सख्त इंटरव्यू ना होता हो, जैसे कि बुल्गारिया, ठीक है। वर्क परमिट आता है टाइम पर, डेट्स मिलती हैं टाइम पर, वीज़ा का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99.9% रहता है। कंप्लीटली शेंगन कंट्री है, 3 साल की टीआरसी दे रहा है। सेकेंड टाइम जब आप टीआरसी को रिन्यू कराएंगे, साथ ही साथ आप पीआर की फाइल भी लगा रहे होंगे। एक बार आप शेंगन जोन में चले गए, कंट्री बदलना, कंपनी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ कॉम्प्लाइंसेज हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको आपने ध्यान रखना होता है। ऑफकोर्स हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमने बुल्गारिया में बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है, डिफरेंट कामों के लिए। ट्रेडमैन को मेंटोर किया है, हॉस्पिटैलिटी के कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है, वेयर हाउस फैक्ट्री वर्कर्स को मेंटोर किया है। कुछ सक्सेस स्टोरीज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान रहे, यह ब्लॉग मैं आपके साथ अप्रैल 2026, ठीक है, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आपके साथ ये ब्लॉग को शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 2-3 सालों से रेगुलर हमारे कैंडिडेट्स जो हैं बुल्गारिया जा रहे हैं डिफरेंट कामों में, और आने वाले महीनों में भी हम आपके साथ बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज शेयर करने वाले हैं। स्पेशली बुल्गारिया की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारी फाइल्स हमने लगा रखी हैं जिनका काम चल रहा है, वर्क परमिट आने को है, ठीक है दोस्तों। तो इस ब्लॉग को आप भारत से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, या फिर जीसीसी कंट्रीज से देख रहे हैं, आप इस समय गल्फ में कहीं पर काम कर रहे हैं और यूरोप जाने के लिए किसी जेन्युइन कंसल्टेंसी को तलाश रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। आपको अगर एक्सकेवेटर ऑपरेटर, वैक्सो ऑपरेटर का काम आता है, प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें। आप चाहें तो हमारे न्यू दिल्ली ऑफिस को कांटेक्ट करें, चाहे तो हमारे दुबई ऑफिस को कांटेक्ट करें, उनको अपना पूरा प्रोफाइल भेजें, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, राइट। कई बार जो होता है, जैसे पीसीसी चाहिए, अपोस्टाइल कैसे होगा, इंडिया से पीसीसी अपोस्टाइल का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, गल्फ कंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमारे एडवाइजर्स आपको बताएंगे, राइट। अगर आप जीसीसी से कॉल कर रहे हैं तो फिर आपको हमारी दुबई टीम अच्छे से गाइड कर देगी। और अगर आप भारतीय नागरिक हैं, नेपाली नागरिक हैं, जिनको हम आमतौर पर बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों का वीज़ा लगाना थोड़ा आसान है कंपेयर टू अदर नेशनलिटीज़ जो हमारे नेबर्स हैं, तो आप चाहें तो हमारे इंडियन ऑफिस को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है दोस्तों। और ध्यान रहे, इस वैकेंसी में आप भारत नेपाल में हैं, पहली बार विदेश जा रहे हैं, तब भी आवेदन कर सकते हैं। जीसीसी में काम कर रहे हैं देन ऑफकोर्स फिर तो आपका प्रोफाइल और अच्छा हो ही जाता है, इसमें कोई बोलने वाली बात है नहीं, ठीक है। रहना यहाँ पर फ्री होगा, यूनिफॉर्म कंपनी आपको देगी, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आपको मिलेगा, कंपनी का फ़ोन आपको दिया जाएगा, लीगल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, बुल्गारियन लेबर लॉ के हिसाब से जो 8 डेज का ऑफ होता है बीच बीच में, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आपके पास वैलिड ऑपरेटर का सर्टिफिकेट हो, एक्सकेवेटर, बैक हो, लोडर का एक्सपीरियंस हो, बेसिक एजुकेशन अगर आपकी एटलीस्ट 10th पास हो, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर जेडी हमने मेंशन किया हुआ है, यानी कि जॉब रोल क्या होगा। आपको ऑफ कोर्स आपने एक्सकेवेटर ऑपरेटर का काम करना है, बैको लोडर को सेफली आपने ऑपरेट करना है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आपको काम करना होगा। एरियाज़ अगर आप जानना चाहते हो तो सोफिया और उसके आसपास के एरियाज़ में आप काम करेंगे बुल्गारिया के अंदर, ठीक है। आपने ऑफकोर्स जो है इक्विपमेंट को ढंग से मेंटेन करके रखना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनके इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करने हैं। सैलरी यहाँ पर अच्छी मिल रही है आपको, 1150 यूरो से लेकर 1300 यूरो मिलेगा। भारतीय रुपये में बात करें तो 1,26,000 रुपये से लेकर 1,43,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। ओवर टाइम अगर आप करेंगे तो आपको अलग से दिया जाएगा
सैलरी आपको महीने में 2 बार मिलेगी, 2 बार मतलब 15-15 दिनों में मिलेगी, ऐसा नहीं कि डबल सैलरी मिलेगी, समझ गए। आप सैलरी को 2 ब्रेक्स में भी ले सकते हैं। आपकी सैलरी आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर बढ़ाई भी जाएगी, ऐसा एम्प्लॉयर ने हमें बोला है। और ये एक स्टेबल जॉब है, अगर आपको काम आता है, यूरोप में जाकर अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हैं जो कि स्टार्टिंग में आपको 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक सैलरी दे, धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ाए, आपके वर्क परमिट को रिन्यू करता रहे, पीआर के रास्ते आपके लिए खोल दे, कल को फैमिली को ले जाकर आप वहाँ सेटल हो सकते हैं, देन दिस वैकेंसी इज़ फॉर यू, राइट दोस्तों। तो प्लीज़ करना क्या, आपने वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइज़र से बात करना है। देखिए, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अगर आपके पास स्किल है तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने देखा होगा बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, ग्रीस, रशिया, अल्बानिया, कितने देशों के नाम में लूँ, 10 से 12 देशों के काम कर रहे हैं हम लोग। कुछ शेंगन है, कुछ नॉन शेंगन है, बट इतने सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्पेशली स्किल्ड वर्कर के साथ साथ जिनके पास जीसीसी एक्सपीरियंस है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, उनके टाइम पर वर्क परमिट आ रहे हैं, टाइम पर डेट्स मिल रही है। दिक्कत किसको होती है? दिक्कत उसको होती है जो अनस्किल्ड वर्कर है। अनस्किल्ड वर्कर हैं, जा रहा है कोई प्रोडक्शन वर्कर में, फैक्ट्री वर्कर में, जा रहा है कोई वेयर हाउस वर्कर में, स्पेशली शेंगन जोन में, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। कई बार वर्क परमिट लेट आएंगे, कई बार अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ब्लू कॉलर जॉब है आपका, अनस्किल्ड है। तो कहानी का सार क्या है, क्या मैसेज देना चाहता हूँ? कोई स्किल सीख लीजिए, आप कोई भी स्किल सीख लें। अगर आपकी एज 35-40 से ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, 10th पास हो या 10th फेल भी हैं, तो कोई सिविल कंस्ट्रक्शन का स्किल सीख लो, प्लम्बिंग, कारपेंटर, वेल्डर, टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, ऐसा कुछ सीख लो आप। और अगर आपकी उम्र अभी ठीक ठाक है, मान लीजिए अगर आप 35-38 ईयर्स तक के भी हैं, 35-38 साल के भी हैं, फिर तो आप किसी एक सेक्टर को पकड़ लो, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। दूसरा जो मेरा फेवरेट सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी के अलावा, वो है हेल्थ केयर का। आप जैसे बीएससी नर्सिंग कर लो, भारत में भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गल्फ में भी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यूरोप में भी बैक टू बैक वैकेंसीज हैं। तो आपको ऐसा सेक्टर चूज करना है। अगर डिग्री ले रहे हो तो दोस्तों ऐसी लो जिसमें स्किल हो, जो कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा दे आपकी। बेकार में बीबीए, बीए ये सब करके कोई फायदा नहीं है, प्लीज़ बात को समझिए। स्पेशली अगर आप ग्लोबल करियर्स को चूज कर रहे हैं तो हाँ, भारत में ही आपने काम करना है, अपना धंधा है, अपना बिजनेस है, फिर आप कुछ भी करिए या नहीं भी करिए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई बिजनेसमैन से तो नहीं पूछता आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बात समझ आया। तो अगर आप एक मिडिल क्लास से हैं और आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा पढ़ा जाए, कुछ ऐसा सीखा जाए जो कि विदेशों में भी काम आए, तो ध्यान रखना मेरी बात को, स्किल बेस्ड एजुकेशन को लीजिए। वे डिग्रियां किसी काम की नहीं है जहां पर आपको स्किल नहीं दिया जाता दोस्तों, इस बात को आप समझे प्लीज़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए मेरे से, तो वर्किंग आवर्स में आप हमारे एडवाइजर से बात करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो चार्जेबल होगा। हमारे पास जो वैकेंसीज चल रही हैं, इन वैकेंसीज में अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे एडवाइजर से बात कर लीजिए। जब आपका फाइल हमारे पास आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आपका टोकन आ जाएगा आपका, उसके बाद मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे बात करूंगा, क्योंकि तब तो आप हमारे कैंडिडेट बन चुके होंगे, हमारे क्लाइंट बन चुके होंगे। लेकिन सिर्फ आपको मेरे से एडवाइस लेना है, गाइडेंस लेना है, कंसल्टेशन सर्विसेज लेनी है, देन दैट विल बी चार्जेबल, ओके। तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, राइट। सो एनीवेज, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।